नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मस्जिद के ताल्लुक़ से मोमिन और मुनाफिक। बुज़ुर्गान मोहतरम, एक मशहूर व मारूफ़ आरिफ बिल्लाह और सूफ़ी गुज़रे हैं जिनका नाम नामी मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह था। उनका एक मक़ूला बहुत मशहूर है, जिस मक़ूले को बाद हज़रात ने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम कर लिया, हालांकि वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। और वो मक़ूला ये है, अल-मुमिनु फ़िल मस्जिदी कस्समकी फ़िल मा वल मुनाफ़िक़ु फ़िल मस्जिदी कत्ताइरी फ़िल क़फ़स, कि मोमिन मस्जिद में अपने आप को ऐसा ख्याल करता है जैसे मछली पानी में, और मुनाफिक मस्जिद में अपने आप को ऐसा ख्याल करता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में। इस मक़ूले का माहसल और ख़ुलासा ये है कि मोमिन का मस्जिद में जी लगता है, तबीयत लगती है और मस्जिद में उसको खुशी हासिल होती है। मुनाफिक मस्जिद में उसका जी नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती, और जैसे एक परिंदा पिंजरे में, कैद खाने में घुटन महसूस करता है, तंगी महसूस करता है, अपने आप को कैदी समझता है, यही सूरत हाल एक मुनाफिक की होती है कि मस्जिद में उसको घुटन महसूस होती है, मस्जिद में तंगी महसूस करता है। जो आदमी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर सच्चे दिल से ईमान रखता है, तो वो मस्जिदों से अपने राब्ते को मजबूत कर लेता है, अपने राब्ते को इस्तिहकाम बख्श लेता है। और जब एक मोमिन को मस्जिद में आवाज़ दी जाती है, मस्जिद के ज़रिए से अज़ान दी जाती है, मस्जिद में बुलाने के लिए ऐलान किया जाता है, तो पक्का सच्चा मुसलमान अपनी सब चीज़ों को छोड़कर मस्जिद की तरफ लपकता है, दौड़ता है, भागता है, और मतबह नज़र सिर्फ़ अल्लाह की याद होती है, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी का दिल मस्जिद से मरबूत होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिस आदमी का दिल मस्जिद से लटका हुआ होता है, तो बरोज़ क़यामत जब रहमान के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो उस शख्स को भी रहमान के अर्श के साए में जगह मिलेगी, जिसने अपने ताल्लुक़ को मस्जिद से मजबूत किया होगा। जो आदमी अपनी ज़िंदगी में मस्जिद से जुड़ा रहा होगा, बुज़ुर्गान मोहतरम, जैसे एक मछली पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती, और मछली पानी के अंदर अपनी ज़िंदगी को और अपनी रूह को महसूस करती है, इसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। एक मुसलमान का तस्वुर मस्जिद के बग़ैर नहीं किया जा सकता। तारीख़ के अंदर लिखा हुआ है
कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान जाकर आबाद हुए, जहाँ जहाँ जाकर मुसलमान रहे, वहाँ मुसलमानों ने जहाँ अपने रहने के लिए मकानात बनाए तो वहाँ उन्होंने मस्जिदें भी आबाद की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। लेकिन जिस आदमी के दिल में ईमान नहीं होता, सिर्फ अपनी ज़बान से कलमे शहादत पढ़ता है, जिसको मुनाफिक कहा जाता है, उसकी मस्जिद में तबीयत नहीं लगती, जी नहीं लगता। यही वजह है कि बाद लोग जब मस्जिदों में पहुंचते हैं और ख़ास तौर से जुमे की नमाज में, तो जैसे ही इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो लोग मस्जिदों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे जेल खाने से इनको आज़ाद किया गया हो, छोड़ा गया हो। हमें चाहिए कि हम मस्जिदों को आबाद करें, और मस्जिदों को आबाद वही कर सकता है जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। और मस्जिदों को आबाद करना, इसका मतलब ये है कि मस्जिदों में अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा की जाए, मस्जिदों में दीनी हलक़े लगाए जाएं, कुरान करीम को पढ़ा और पढ़ाया जाए। जिन लोगों को मक्कतुल मुकर्रमा या मदीना मनव्वरा जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ, उन हज़रात ने देखा होगा कि आज भी मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी में कुरान करीम के पढ़ने और पढ़ाने के हलक़े और दरसगाहें लगाई जाती हैं। कुरान करीम पढ़ा और पढ़ाया जाता है। जिन मकामात पर मस्जिद नहीं, वहाँ पर मस्जिद कायम की जाए। जहाँ पर मस्जिद पहले से कायम है, उनको आबाद किया जाए। उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। मस्जिद में झाड़ू लगाना, मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल करना, मस्जिद से गंदगी को दूर करना, मस्जिदों को खुशबू से मुअत्तर करना, ये ईमान और इस्लाम की अलामत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मस्जिद में झाड़ू लगाता है, मस्जिद को साफ़ सुथरा रखता है, मस्जिद से गंदगी को दूर फेंकता है, तो उसके ईमान की गवाही दे दो। इससे बड़ा अजर व सवाब और क्या हो सकता है? इससे बड़ी उसके मोमिन होने की, मुसलमान होने की दलील क्या हो सकती है? जिसके मोमिन और मुस्लिम होने की गवाही ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बुनियाद बनाकर दी हो, जो मस्जिद की सफाई करता है, मस्जिद में झाड़ू लगाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बुढ़िया औरत थी, मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं देखा तो उसके बारे में मालूम किया। वो बुढ़िया कहाँ चली गई जो मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, मस्जिद की सफाई सुथराई करती थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि अल्लाह के पैगंबर, उसका तो इंतकाल हो गया। गोया कि उसकी इंतकाल की खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी गई, या तो इस वजह से कि वो किसी बड़े घराने की औरत नहीं थी, साहिब हैसियत औरत नहीं थी, और या बकौल बाद उसका इंतकाल रात में हुआ, रात ही में तजहीज़ व तकफ़ीन कर दी गई। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला इसलिए नहीं दी गई कि आप रात में परेशान होंगे, आपको तकलीफ़ होगी।
बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उसकी कब्र बताओ। उसकी कब्र बताई गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर पहुँचे। आप हजरात अंदाज़ा लगाए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की कब्र पर बदाते ख़ुद तशरीफ़ ले जा रहे हैं जो मस्जिद में झाड़ू लगाती थी, सफाई सुथराई करती थी। कि मस्जिद की सफाई सुथराई करना, मस्जिद में झाड़ू लगाना कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है उस शख्स का, कितना बड़ा अजर व सवाब है उस शख्स का जो मस्जिद में झाड़ू लगाता है, सफाई सुथराई करता है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कब्र पर जाकर इस्तग़फ़ार किया, दुआ पढ़ी और आपने बात इरशाद फरमाई कि मैं जब इस कब्रिस्तान में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो कब्रें हैं इनकी कब्रों में तारीकी है, जुल्मत है। लेकिन जब मैंने उस बुढ़िया की कब्र पर इस्तग़फ़ार पढ़ा, दुआ मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिग़फ़ार और दुआ की बरकत से, ईसाले सवाब की बरकत से इन कब्रों से जुल्मत को, तारीकी को दूर कर दिया और इन कब्रों को नूर से मनव्वर कर दिया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए, वहाँ जाकर ईसाले सवाब और इस्तिग़फ़ार, फ़ातिहा, दरूद शरीफ जाकर के पढ़ना चाहिए। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कभी कभी कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो। इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से, कब्रों की ज़ियारत करने से दुनिया की रग़बत कम होती है और आखिरत याद आती है। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम अपने आप को मस्जिदों से मरबूत करें, जोड़ें, मस्जिदों से ताल्लुक़ रखें, उनको आबाद करें, सफाई सुथराई का ख़याल रखें। आपको मालूम होगा कि जब आदमी मस्जिद में जाता है तो मस्जिद में जाने के बाद मुसावात और बराबरी का सबक मिलता है। वहाँ पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जो आदमी पहले पहुँच गया वो पहली सब में बैठता है, जो बाद में पहुँचता है वो बाद पिछले वाली सब में बैठता है, भले से कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। जब हम मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो वहाँ लोगों के हालात का इल्म होगा और लोगों के हालात का इल्म होने के बाद अगर उनको हमारी ज़रूरत होगी तो हम उनकी मदद करेंगे, हमें खिदमत का मौका मिलेगा। अगर कोई बीमार होगा, बीमारी की वजह से मस्जिद में नहीं पहुंचा होगा और मस्जिद में जाने से हमें उसकी बीमारी का इल्म होगा तो हमें उसकी तादियत का मौका मिलेगा। और जब हम तादियत के लिए आएंगे तो उसके दिल में हमारी मोहब्बत और हमारी वक़्त पैदा होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इन मस्जिदों को मस्जिद नबवी के तर्ज़ पर कायम करें और जो अमाल मस्जिद नबवी में होते हैं उन्हीं अमाल को हम अपनी मस्जिदों में करें, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, इनको ज़िंदा करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, तिलावत करें, दीनी हलक़े लगाएं। इन मस्जिदों में कुरान करीम पढ़ा और पढ़ाया जाए। ये मसाजिद अल्लाह का घर हैं। हमारे लिए लाज़िम और ज़रूरी है कि हम इनके तक़द्दुस को पाबंद न करें, इनका एहतराम करें, इनकी इज़्ज़त करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।